कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमति विभावना पटो मुदेभ्य सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचवियाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सया वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्तहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाठपाठनवटा प्रीडन्तु मां साधिवा गुरुवापान् गुरो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वंते आर्भत्तिकाउ सगो कौतस्सालोच्यौ सम्मणान सम्मदंसन सम्मचर जुत्ताड़म पंचविह आचाराणम आयरियाणम आयरादि सुन्नाणो विदेशियाणम वज्झायाणम तीरेण गुणपालरयाणम सभसाहुडम सैणचकालम अंशेमि पूजेमि वंदामि नमनसामि दुःखकोकम को इलाओ सुगैगमनम समाहिमरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तेजोलेशिया वाला जो है असंयत सम्यक दृष्टि कितने को स्पर्श करता है। तेजोलेशिया वाला तेजोलेशिया है। अबे देखो तेजोलेशिया कहाँ कहाँ पाई जाती है। दूसरे युगल तक। हाँ, तो दूसरा युगल वाला कहाँ कहाँ तक जाता है। और कहाँ जाता है। उसका घूमने का क्षेत्र पता करो कहाँ कहाँ घूमता। बस तो कितना बन गया 8/14 8/14 और 9/14। तेजोलेशिया वाला संहिता संयत का कितना बनेगा। चौथे गुण स्थान वाले का 8/14, तो पंचम गुण स्थान वाले का एक एक कर करना। पंचम गुण स्थान वाला कितने क्षेत्र को स्पर्श करेगा। नहीं कैसे करेगा। 1.5 राजू। पंचम गुण स्थान हो, तेजोलेशिया हो, तेजोलेशिया हो और पंचम गुण स्थान हो। दो चीजें घटाना है। तेजोलेशिया के लिए नहीं, दो पंचम गुण स्थान हो, तेजोलेशिया हो। उसको ढूंढो कहाँ पाया जाता है। तेजोलेशिया वाला कहाँ पाया जाएगा। पंचम स्थानवर्ती। अरे बताओ तेजोलेशिया वाला कहाँ पाया जा रहा है। ऊपर के 2 युगलों में। पंचम स्थान कहाँ है वहाँ। पंचम गुण स्थान तेजोलेशिया के साथ कहाँ पाए जाएंगे। 1 मिनट। हाँ बोलो। 1 मिनट सबने एक। पंचम गुण स्थान कौन सी गति में पाया जाएगा तेजोलेशिया के साथ। मनुष्य गति में।
तो मनुष्य गति का कितना बनेगा? लोक का संख्या का भाग। तेजोलेशिया मनुष्य में ही पाई जाती क्या? तिरंचों में भी पड़ा। त्रियंचो, हाँ तो त्रियंचो में जो तेजोलेशिया है वह अब तेजोलेशिया को कहाँ तक जा सकता है, किस अपेक्षा? क्या तेजोलेशिया का जीव दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है? जाते नहीं पंचम स्थान। जाते नहीं पंचम स्थानवती, मर का चौथा आ जाएगा। पंचम स्थान बना रहे और उसको स्पर्श कराओ। मारणांतिक समुद्घात नहीं, मारणांतिक समुद्घात कराओ ना। पहले तो कहाँ पाया गया? पूरे मध्यलोक में त्रियंशों में। अब त्रियंश किस अपेक्षा से कहाँ तक जा सकता है? मरण का, मारणांतिक की अपेक्षा। मारणांतिक की अपेक्षा से 1.14, क्योंकि वो दूसरे युगल तक ही जाएगा। गुण स्थान ध्यान रखना, वो गुण स्थान और लेशिया। शुक्लेशा वाला संहिता संयत है तो वह कितना स्पर्श करेगा? शुक्लेशा वाला संहिता संयत, दो चीजें हैं। लेशा शुक्ल नहीं छूटना चाहिए, पंचम गुण स्थान भी नहीं छूटना चाहिए। बताओ। 6/14 लोक का संख्या। हाँ तो कितना बन जाएगा? 6/14। 6 राजू, 6/14 भाग बनेगा, क्योंकि पंचम गुण स्थान में शुक्लेशा है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और इनके अनुसार उपाद पद भी बना रहे हैं तो बना लेना। बनता नहीं है पर इन्होंने बना लिया है। उपाद पद जो है गुण स्थान बदल जाएगा। आयु उपाद किसे कहते हैं? आयु कर्म के उदय के प्रथम समय से उपाद हो जाता है, और देवायु का जैसे उदय आएगा गुण स्थान बदल जाएगा। असही में आ जाएगी। और इनने घटाया है, उन्होंने घटा रहा कि संयमी व्यक्ति कहाँ तक उत्पाद कर सकता है, यानी कौन सी गत्यागति की अपेक्षा लगा दिया। इस अपेक्षा उत्पाद पद की अपेक्षा, उत्पाद पद को ऐसे लेना है कि संयमा संयमी कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है, तो 16वें स्वर तक जा सकता है। वो योग्यता की गत्या गति की, इसमें दो हैं। उपाद सैया अलग है और उपाद पद अलग है। उपाद जन्म अलग है। उपाद जन्म तो जब वो जन्म लेता है तब बनता है। उपाद पद, उपाद जन्म और उपाद यहाँ विवक्षा, ये उपाद पद गत्या गति की अपेक्षा है। पंचम गुण स्थानवर्ती कहाँ तक जा सकता है, छठे गुण स्थानवर्ती कहाँ तक जा सकते हैं, इस अपेक्षा से इन्होंने उपाद का स्पर्श घटाया, जाने की गत्यागति की अपेक्षा। और उपाद पद का नाम पूछो क्या है, तो आयु कर्म के प्रथम समय में जो आयु का उदय होता है वही उपाद पद होता है। संयता संयतकार देवगति में उपाद होगा ही नहीं होगा। नहीं होगा तो मारणांतिक की अपेक्षा बनेगा, उत्पाद पद की अपेक्षा नहीं नहीं पर बन इनका सकता उपाद पद का इन्होंने रूढ़ बना दिया ना। वह जीव की योग्यता जहाँ उत्पन्न होने की है उसको इन्होंने उपाद पद ले लिया है टिप्पण कार ने। तो टिप्पण कार ने उपाद पद उसे बनाया योग्यता को लेकर। पंचम गुण स्थानवर्ती कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है, 16वें तक, तो उन्होंने इसका उपाद बना दिया। उत्पाद उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसको उत्पन्न होने वाले क्षण को उत्पाद कहेंगे, जबकि पंचम गुण स्थान में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। इन्होंने अपनी परिभाषा बना दी ना। नहीं तो मारणांतिक समुद्घात कहलाएगा जिस समय उत्पन्न होगा। उन्होंने दो की अपेक्षा बनाई, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और उपाद पद की अपेक्षा भी। मरण कर गया, गुण स्थान बदल गया, पर उसका पंचम गुण स्थान नहीं रहेगा। महाराज श्री चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो तिर्यंच है,
चतुर्थ स्थान में तिर्यंच का उपाद पद की अपेक्षा से 6/14 राजू बनेगा। पंचम स्थान वर्ती की अपेक्षा असंज्ञा सम्यक दृष्टि का जी तो असंज्ञा सम्यक दृष्टि तो ऊपर भी जा रहा है। हाँ, तो उनकी अपेक्षा ही से बन जाएगा। पंचम स्थान की अपेक्षा से जहाँ कैसे? जहाँ 6 राजू बनाया वहाँ असंज्ञा पर सम्यक दृष्टि का तो उपाद पद 8/14 बनता है। हाँ जी, जो हाँ। स्पर्श हाँ। देवों के बाद अब गति के अनुसार लगाओ। त्रियंच गति में चौथे गुण स्थान वर्ती जीव का स्पर्श कितना है, गति नहीं छूटना चाहिए। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 6/14, उपाद पद की अपेक्षा 6/14। इन्होंने टिप्पणकार ने ऐसी नीति बना दी। ये दो बोलते मूल सूत्र में उपाद पद का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो पर ये तो नहीं बैठता क्योंकि उत्पाद हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर कैसे घटित कर दिया? उन्होंने रूढ़ बना ली गत्यागति की अपेक्षा। कैसे भी गति अगति हो लेकिन मारणांतिक में ही बनेगा, उत्पाद में नहीं बन सकता। उन्होंने गत्यागति में घटा दिया है कि कौन से गुण स्थान वर्ती जीव कहाँ तक जा सकता है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव 16वें स्वर तक जा सकता है। ये इनकी गत्यागति में तो यही आता तो है। यहाँ पर तो जाने ये का कहा। नाम गत्यागति नहीं है, जाने की योग्यता का नाम गत्यागति। इसलिए ये चर्चा हमने पहले दिन कहा था कि टिप्पणकार जो उत्पाद पद दे रहे हैं, वीरसेन स्वामी महाराज ने उत्पाद पद आयु के प्रथम समय के लिए माना है, जब वो उत्पन्न का पहला समय विग्रह गति में होता है। टिप्पण में भी यहाँ पर कह रहे हैं कि संहिता संयतों के उत्पाद पद नहीं होता, और होता ही नहीं है, स्पष्ट है। किन संहिता संयत जो है उनका उत्पाद पद नहीं बनता है, क्योंकि नहीं तो देवों में संहिता संयत हो जाएगा। कहाँ लिखा? ये नीचे सबसे नीचे की लाइन में में लिखा ना, सबसे नीचे संहिता संयतों के उत्पाद पद नहीं होता। कोई भी हो संहिता संयत के उत्पाद पद बन ही नहीं सकता देवगति में। देखो दिया 1.5 बार। हाँ नहीं बता रहा, वो तो पढ़ लिया, पर इन्होंने इस पर दिया है। कहाँ पढ़ रहे हैं? अब देखो उसी के ऊपर देखो, 3 नंबर की ऊपर से 4थे नंबर की टिप्पणी देखो, टिप्पण का 4थी लाइन। उत्पाद पद की अपेक्षा उनका स्पर्श कुछ कम 1.5 राजू होता है, इतने यहाँ विशेष जानना चाहिए। हैं? वो नीचे लिखा है, ऊपर देखो 4थी लाइन, टिप्पण की 1, 2, 3 4थी लाइन। वो तो उत्पाद पद तो किसी भी गुण स्थान का उत्पाद पद जो है वह मनन के पद, तो वो तो अपन पहले चर्चा कर चुके ना, लेकिन फिर भी इन्होंने कई स्थानों पर घटाया है। नहीं तो उत्पाद मतलब देवों में पर संयता संयत गुण स्थान होता है, इसका अर्थ ये स्पष्ट हो गया। नहीं होता, होता ही नहीं उनके। तो फिर उत्पाद पद कैसे बन गया? ऊपर की लाइन का पढ़ो क्या लिखा। नहीं तो इन्होंने नहीं लिखा, टिप्पणकार ने गलत भी लिख दिया हो, अरे चूक हो गई हो। मैं टिप्पणकार की बात कर रहा हूँ, मूल में आचार्यों ने उत्पाद पद को यहाँ नहीं लिया, टीकाकार भी नहीं ले रहे हैं, वो टिप्पणकार ले रहे थे। टिप्पणकार की वक्षा को अपन गत्यागति में कहीं ना कहीं बैठाल सकते हैं। महाराज श्री फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जो पंडित जी थे ना, तो कितनी क्या बोलते उसमें वो ठीक है, वो पहले धवला की पुस्तक में आयु के प्रथम समय को उपपाद पद बोला है। नहीं तो उन्होंने महावंद की हम लोग शंका उनके पास लेके जाते थे, तो उन्होंने कहा बेटा हम लोग भी तो छदमस्त हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। अब वो गलती वो जाने, अपन गलती को अपने पास गलती को सुधारने की स्थिति यही है, क्योंकि उन्होंने 10 जगह लिखा है। पूरी टिप्पणी पढ़ो तो कम से कम 10 से 15 स्थान पर उपपाद पद पंचम गुण स्थान आदि में लिया है। अब क्रिया है, अब देखो 1.5 राजू इन्होंने उपपाद पद की अपेक्षा लगा दिया। पीछे भी आया था, पीछे भी लेश श्याम और भी गुण स्थानों में वेदों में आया था, और 3-4 स्थानों पर और आया था। तो मारणांतिक बना लेंगे तो उनको क्या आपत्ति हो जाएगी? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो है ही, तो उसी में निर्वाद बनाया है ना। वो निर्वाद है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा निषेध नहीं कर रहे, वो तो है ही, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने उत्पाद पर लिखा है तो हो सकता है इनकी दृष्टि गत्यागति पे गई। नहीं, लेकिन महाराज श्री जी नीचे जो टिप्पणी दी जा रही है ना,
उपाद की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि, शासन सम्यक दृष्टि, शुक्ल दृष्टि वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, लेकिन अवृत सम्यक दृष्टि शुक्ल दृष्टि वालों का स्पर्श कुछ कम 6 राजू है और संयता संयंत्र को उपाद पद नहीं होता है, क्योंकि फिर भी इनके मान्यते समुद्घात की अपेक्षा से कुछ कम 6 राजू स्पर्श बन जाता है। सही लिखा है। हाँ, तो इसी ये चर्चा हम स्पर्श के पहले दिन कर चुके थे कि नहीं? जी ये कर दी थी कि उपाद पद पंचम गुण स्थान का कभी बनता नहीं है, क्योंकि जब भी पंचम गुण स्थान वर्ती उपाद पद में जाता है उसका गुण स्थान नीचे आ जाएगा। ये तो अपन पहली भूमिका बना चुके। अब जहाँ जहाँ इन्होंने उपाद पद लिया, ऊपर की लाइन देखो, चौथी लाइन में कि 1.5 राजू उपाद पद की अपेक्षा संयता संयत। 1.5 राजू किसका बनेगा? तेजोलेशा के साथ में, तेजोलेशा के साथ में संयता संयत का उपाद पद इन्होंने घटाया है। 1.5 राजू 1.5 राजू लिखा है ऊपर से चौथी लाइन टिप्पण की। ऐसे है कथन, ठीक है ज्ञान। हाँ, तो इस प्रकार के स्पर्श हो गया था। अब काल प्रस्तुयते है, काल का हम प्रस्तुत यानी काल को कहते हैं, जन्म देते हैं, प्रकट करते हैं। प्रस्तुयते यानी काल को प्रकट करते हैं। प्रसूत शब्द आता है प्रकट के अर्थ में, उद्घाटित करना। सद्विधम सामान्यन विशेषेण च, सामान्यन तावत् मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। मिथ्या दृष्टि सामान्य की अपेक्षा कभी ये गुणस्थान खाली नहीं होता। एक जीव की अपेक्षा त्रियोभंगा अनादि रपर्यवसान। अब मूल बताओ, अनादि रपर्यवसान कैसे शब्द बनाए? अनादि रपर्यवसान क्या आ गया? आ जाने से क्या हो जाता है? सूत्र कौन सा लगा? विसर्ग का आ जाने पर क्या बन गया? रा। हैं? हाँ, अभी आया सूत्र नहीं आया अभी। आया नहीं अभी। नहीं अभी नहीं आया। अभी सा बनने वाला ही आया है, रा बनने वाला नहीं आया। अनादि शपर्यवसान वसाना शादी सपर्यवसान चेती। अनादि अपर्यवसान यानी अनादि से है, उसका अवसान नहीं है। अनादि है लेकिन अवसान है। और एक अनादि सपर्यावसान का अर्थ क्या? उत्पन्न भी है और नाश भी है, अंत भी है। तत्र शादी सपर्यवसानो जगन्य अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा से कौन सा गुणस्थान है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जो है एक जीव की अपेक्षा से कितनी देर तक कम से कम रह सकता है मिथ्यात्व में? एक अंतर मुहूर्त तक, इससे कम में नहीं रह सकता। कोई जीव चाहे कि मिथ्यात्व गुणस्थान में हम एक समय के लिए चले जाएं, 2 समय के लिए चले जाएं, नहीं। जितने भी विभाव पर्याय हैं अंतर मुहूर्त वर्ती होती हैं, मरण और गुणस्थान आदि को छोड़कर। तो हाँ, मिथ्या दृष्टि, यदि कोई मिथ्या दृष्टि बनेगा तो कम से कम एक अंतर मुहूर्त उसको रहना पड़ेगा। उत्कर्षण अर्ध पुद्गल परावर्त देशिण। शपर्यवसान बता रहा है, शादी शपर्यवसान। शादी शपर्यवसान क्या है? मिथ्याद गुण स्थान में से निकल गया था और लौट के आया है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक एक जीव अधिकतम मिथ्याद गुण स्थान में रह सकता है शादी सपर्यावसान की अपेक्षा। साधन सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय। इसमें पहले कहा अर्ध पुद्गल, आवाज नहीं आई। हाँ,
हाँ हाँ, कौन से गुणस्थान का? मिथ्यात गुणस्थान का। तो उसको कम ऐसे किया है, सम्यक दर्शन के बाद जब वो उत्पन्न हुआ था तो अर्धपुद्गल, ओ आ रही आवाज आ रही? क्या हुआ इसमें? अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो है उसने प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में कर लिया था। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अर्धपुद्गल वहाँ कर लिया था। अभी कहाँ था? मिथ्यात गुणस्थान में था। करण लब्धि का काल एक अंतर्मुहूर्त है कि नहीं? एक अंतर्मुहूर्त कैसे कम करना अर्धपुद्गल के परावर्तन में? जैसे जीव मिथ्यात गुणस्थान को छोड़ेगा, सपरे अवसान लगाना है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहाँ से शुरू हो गया? प्रायोग लब्धि के अंतिम, जो प्रायोग लब्धि है अंतिम भाग, जहाँ वह कर्मों की स्थिति संख्यात, हजार, सागर, कम अंता कोड़ा कोड़ी में करता है, उस समय उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो जाता है, तभी वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है। तो वो करण लब्धि का जो काल है वो क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया, मिथ्या दृष्टि है अभी वो। अब सम्यक दृष्टि जब वो बना तो अब गुणस्थान छूट गया। सम्यक दृष्टि बनने के बाद गुणस्थान छूट गया और वो एक अंतर्मुहूर्त तो मिथ्यात्म ही चला गया उसका। तो वो एक अंतर्मुहूर्त अब वो छूट गया और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब लौट के आना है, क्योंकि सपरिवसान कब बनेगा? जब एक बार जाएगा और फिर लौट के आएगा। तो जब लौट के आया वो, तो उसमें अर्धपुद्गल परावरण अंतर्मुहूर्त कम पहले ही से हो गया था, ऊपर चला गया। अब और एक समय जो और सम्यक दर्शन का एक अंतर्मुहूर्त, प्रथमोपम सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं? तो एक अंतर्मुहूर्त करण लब्धि का, एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दर्शन का, ये दो अंतर्मुहूर्त कम कर लिए जाते हैं तो अर्धपुद्गल परावर्तन देशूना बन जाता है। क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसने बहुत पहले कर लिया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, फिर सम्यक दर्शन भी जो एक अंतर्मुहूर्त प्रथमोपम सम्यक दृष्टि रहा वो अर्धपुद्गल परावर्तन में कम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब मिथ्यात्म में जब लौट के आएगा तो उसका वो एक अंतर्मुहूर्त कम होगा कि नहीं? और एक पहला अंतर्मुहूर्त कम हो गया जब मिथ्यात्म ही था, वो मिथ्यात्म में था, वो गिनती में नहीं आएगा। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन में तो कम होगा, गिनती में भली मत लो, क्योंकि वो अभी सपर्यावसान नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि ने सम्यक दर्शन के पहले ही अर्धपुद्गल परावर्तन काल कर लिया। तो ये दो अंतर्मुहूर्त अर्धपुद्गल परावर्तन के कम करने पर मिथ्यात का उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल निकलता है, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद का अंतर्मुहूर्त लेंगे कि करण लब्धि वाला भी अंतर्मुहूर्त उसमें लेंगे? महाराज, जिस समय करण लब्धि उसने की है उसके बाद सम्यक दृष्टि हुआ तो वो अंतर्मुहूर्त की ये भी अंतर्मुहूर्त? अर्धपुद्गल परावर्तन तो यहाँ से चालू हो गया ना। ये तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया तभी तो हुआ ना, एक बार प्राप्त कर लिया तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन चालू कम तो हो गया। तो फिर आगे जाके जब सम्यक दर्शन के बाद क्या कहना पड़ेगा? अर्धपुद्गल परावर्तन एक अंतर्मुहूर्त कम, और सम्यक दर्शन काल पूरा होने पर दो अंतर्मुहूर्त कम। नहीं महाराज श्री, जब उसमें लब्धि में ही उसने संख्यात हजार कम कर लिया है तो उसको अंतर्मुहूर्त कम क्यों कहेंगे? इसलिए इन्होंने देशून शब्द का प्रयोग किया है। उसी समय उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। नहीं तो उसमें संख्यात हजार वर्ष और कम कर लेता ना। वो तो कर्मों की स्थिति में करता है। नहीं, वो तो कर्मों की स्थिति में कर रहा है, काल में नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन वाला कोई भी कर्म नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो बहुत बड़ा है। नहीं तो उतने काल में सबसे पहले प्रायोग लब्धि में ही संख्यात हजार वर्ष और कम काय में किया, प्रायोग लब्धि में नहीं तो काय में किया संख्यात हजार वर्ष कम। जब प्रायोग लब्धि करता है तब नहीं कर लेता क्या? किस में करता है? कर्मों में 34 बंदा अपसरण करता है ना वो, उस प्रायोग लब्धि में 34 बंदा अपसरण हुआ कर। वो कहाँ करता है? कर्मों में, ना कि काल में। नहीं, काल में नहीं, कर्मों का 34 बंदा अपसरण करता है। कर्मों तो कर ही, कर्मों तो करता ही है।
कर्मों का अंता कोड़ो करता है, कर्मों में संख्यात अंता कोड़ा कोड़ी में संख्यात 1000 सागर वर्ष कम करता है। हाँ, तो ये इसमें काल की अपेक्षा नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल, इससे कर्मों का कोई संबंध नहीं है। नहीं, इसका मिथ्यात्व का करता है ना, तो मिथ्यात्व का 2 अंतर्मुहूर्त कम नहीं हो सकते, संख्यात 1000 वर्ष और कम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो कर्म का करता है, ये कर्म की विवक्षा नहीं है। कर्म नहीं, जब मिथ्यात्व का करेगा ना तो इसमें तो व्यवस्था। मिथ्यात गुण स्थान से कोई लेना देना नहीं, मिथ्यात कर्म से कोई लेना देना नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक जीव मिथ्यात गुण स्थान में रहता है। 2 अंतर्मुहूर्त कम, अधिकतम कोई रहे। तो 2 अंतर्मुहूर्त कम क्यों नहीं कह दिया? देशून शब्द का प्रयोग क्यों किया फिर? 2 ही घंटे, क्योंकि वो काल जो है अर्धपुद्गल परावर्तन काल आज शुरू हो गया, गणना हमारी कल से होगी, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो एक अंतर्मुहूर्त तो मिथ्यात्व में चला जाता है पहले से, एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दर्शन का जाता है। फिर जब लौट के जब आएगा तो उत्कृष्ट काल बनाना है, तो उत्कृष्ट काल में उसको इतना कम मिलेगा। लौट के जब आएगा तो पूरा अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं रहेगा। 2 अंतर्मुहूर्त उसके बीत चुके हैं पहले, एक करण लब्धि का और एक इस अपेक्षा से उत्कृष्ट काल। मतलब मनुष्य होकर के जब उसका अंतर्मुहूर्त काल का संसार रह गया तब ये अपना कार्य करेगा, तब वो करण लब्धि में प्रवेश करेगा। अंतर्मुहूर्त यानी काल सम्यक जिसका दर्शन, अवशिष्ट रह गया। सम्यक दर्शन के योग हो जाएगा वो। जी, अन्य अंतर्मुहूर्त काल जिसका अवशिष्ट रह गया है, यानी अर्धपुद्गल परावर्तन काल व्यतीत होने के पश्चात मनुष्य पर्याय में आकर के जो उत्पन्न उसमें होता कोई है आपत्ति नहीं, लेकिन वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसने किया है। कर्मों को क्षय करते 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 उसने किया है, हुआ नहीं है, किया है। अर्धपुद्गल परावर्तन हुआ नहीं है, किया है। किया है तो किया है, तो फिर मनुष्य भाव जो है उसका, तो मनुष्य पर्याय की जो आयु है, और उस आयु में जब अंतर्मुहूर्त अवशिष्ट रह जाता है तब ये अपना कार्य प्रारंभ करेगा ना, संसार नाश करने का। आयु से कोई लेना देना नहीं, मिथ्यात से कोई लेना देना नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसे संसार का अंत है। कोई आयु से कोई कर्मों की विवक्षा मत बनाओ। कर्मों के कारण से, कर्मों की क्षय स्थिति से, अनंत संसार में से इतने काल का उसको संसार रह गया, ऐसा मानो। सासाधन सम्यक दृष्टि नानाजी विवक्षा जघन्य ने एक समय। ठीक है, सासाधन सम्यक दृष्टि जघन्य काल एक समय है, क्योंकि एक समय शेष रहने पर भी उपशम संबंध गिर गया, एक समय रहेगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा। उत्कर्षण पल्लुपम असंख्य भागा, ये नाना जीवों की अपेक्षा है। उत्कर्ष से पल्लुपम के असंख्यात्म भाग तक निरंतर कोई ना कोई जीव वहाँ बना रहता है। यानी पल्ल के देखो कितना, एक छोटा सा काल है, 6 आवली काल है, लेकिन निरंतर पल्लुपम के संख्यात्म भाग पर सासाधन गुण स्थान में कोई ना कोई जीव बना रहता है। एक जीव प्रति जघन्य ने एक समय, उत्कर्षण षड आवली कहा। एक जीव की अपेक्षा से जगन से एक समय, उत्कृष्ट 6 आवली। ठीक है, काली इतना है। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक अंतर्मूर्त, उत्कर्षण पल्लोपमा संख्य भागा। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा कौन सा है? सम्यक मिथ्याद। जगन से एक अंतर्मुख, ठीक है, एक समय बनता नहीं है। उत्कर्ष से पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण कोई ना कोई जीव बना रहता है। एक जीव है जघन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्ता, एक जीव की अपेक्षा जगन उत्कृष्ट असंतर्मुहूर्त। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला, असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल। चौथा काल चतुर्थ गुण स्थान कभी खाली नहीं होता, कोई ना कोई बना रहता है। एक जीव प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से। महाराज जी, सासाधन सम्य दृष्टि का उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात में भाग कहा, तो इसका मतलब है कि उपसम सम्यक दृष्टि निरंतर गिरते रहते होंगे नियम से। कोई ना कोई चारों गतियों में कोई ना कोई गिर के आ रहा। पल्ल के संख्यात भाग
निरंतर कोई ना कोई आ रहा पर है, इसका निरंतर। काल तो बहुत है और सम्यक दृष्टि भी असंख्यात होते हैं। असंख्यात हो इनकी उपसम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो उपसम सम्यक दृष्टियों में गिरने वालों की संख्या कम है, मिथ्यात्व में जाने वालों की और क्षय उपसम में जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। फिर भी परलोकम के असंख्यात भाग तक कोई देव, कोई नारकी, कोई मनुष्य, कोई त्रियंच, कोई ना कोई गुण स्थान में पाया जाएगा निरंतर। महाराज जी शांतर मार्गणा है ना, ये शासन सम्यक तो शांतर मार्गणा है। तो अंतर में शांतर मार्गणा है तो उसमें तो अंतर पड़ेगा ही। नहीं, अंतर नहीं, कोई जीव इतने काल तक होएंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मार्गणा ही पल शांत के है। असंख्यात भाग बाद नियम से अंतराल पड़ेगा, हाँ, लेकिन पल तक निरंतर बने रहेंगे। उसके बाद अंतराल पड़ना नियम से है। हाँ, उसके बाद भरी एक समय का अंतराल पड़ जाए, 2 समय का पड़ जाए, वो भी अंतर पूर्णता में आएगा कि अधिकतम जघन कितना आएगा। और अब देखो, असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर ठीक है। उत्कर्षण त्रय संसत साकरोपमाणी सातिरेकाणी। अब असंयत चौथा गुण स्थान जो है, उत्कर्ष से कितना कहा, 33 सागर तक कोई असंयत सम्यक दृष्टि एक जीव की अपेक्षा से अब इन्होंने 33 सागर घटाया। गुण स्थान कोई सम्यक दर्शन नहीं है, कोई सम्यक दर्शन नहीं है, कोई गति नहीं है, बस असंयत सम्यक दृष्टि है। गति होती तो भी बनता, नहीं होती तो भी बनता। एक जीव की अपेक्षा से एक जीव तो असंयत सम्यक दृष्टि और भी काल तक रह सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि होना तो संयम सम्यक दृष्टि कितने समय तक रहेगा? 33 सागर और सातिरेक ही रह सकता है, उसके बाद नहीं रहेगा। सातिरेक से कोई मतलब नहीं, सातिरेक तो घट जाएगा। एक सम्यक दृष्टि निरंतर काल है, ये काल है। हाँ जी, कितने काल तक सम्यक दृष्टि रह सकता है? तो एक जीव है ना, इसलिए 33 सागर या तो अधिक से अधिक रहेगा। एक ही जीव कह रहा हूँ, एक जीव चतुर्थ गुण स्थान में अधिकतम 66 सागर तक रह सकता है। एक जीव, कोई गति नहीं है, कोई मार्गणा नहीं है, ये कथन है गुण स्थान की अपेक्षा, सामान्य कथन है। महाराज जी अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होगा ये जीव, अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होगा। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो कहीं भी कर लो, वो तो गुण स्थान में सर्वार्थ सिद्धि करो, कहीं भी करो। मार्गणा नहीं है, मार्गणा में गति मार्गणा की अपेक्षा में कोई आपत्ति नहीं है। गति मार्गणा छायक सम्यक दर्शन 33 सागर से अधिक रहता है, लेकिन ये कथन कौन सा कथन है? काल की अपेक्षा और सामान्य कथन है। सामान्य कथन में एक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में अधिकतम काल तक, कितने काल तक ठहरता है? 66 सागर काल तक रहता है। घटाना 33 सागर घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन काल कोई व्यक्ति चौथे गुण स्थान में बना रहा, कोई भी सम्यक दर्शन हो 66 सागर तक बनता है। ये विषय विचारणीय है। क्या दिया? वो ठीक है, नहीं वो तो उसमें कोई बात। 33 सागर घटाना है तो घट जाएगा। 33 सागर घटाना है उपसम सम्यक दर्शन के साथ तो घट जाएगा। 66 सागर तक कोई भी 6 उपसम सम्यक दृष्टि है, निरंतर चौथे गुण स्थान में गत्यागति करता हुआ 66 सागर तक सम्यक दृष्टि रेगुलर रह सकता है। रेगुलर। अब सुनो, अब सुनो, कथन है तो पहले बताओ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ 66 सागर तक रह सकता है।
हाँ ये बोलो ना धीरे धीरे। 66 सागर कब घटेगा? बीच में उसको देश संयमी और संयमी बनाना पड़ेगा, तो गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? बस, क्योंकि वो 22 सागर और जो बीच में बनाया ना 3 प्रकार से बनाया है, मतलब छठे सागर 20, 22 और 24। अब 20, 22, 24 बनाएंगे तो 20, 22 तो बन गया, 24 के लिए कैसे बनाओगे? लेकिन अभी भी समाधान नहीं कर सकते आप। मान लो बीच में संयमी बना दिया, आप बन गए ना 20, 22, 24। गुण स्थान चौथा रखो और द्रव्य से देश वृत्ति और संयमी बना करके पैदा करो ना 20, 22, 24 में। गुण स्थान चौथा रखो, गुण स्थान को नाश मत होने। चौथा गुण स्थान वर्ती वो द्रव्य संयम लेकर के 22 में 16 में स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, पहले घटा के आए हैं। मुनि महाराज भी तो हो सकते हैं महाराज श्री जी। पहले घटा के आए कि नहीं? हाँ तो चौथे गुण स्थान में उन्होंने 6/14 को घटाया था। हाँ अब चौथे गुण स्थान बढ़ती तो 12 में स्वर्ग तक जाता है, लेकिन कोई 12 में स्वर्ग तक ही उसकी गति जन्म। मतलब चौथे गुण स्थान बढ़ती उत्पन्न होगा तो कहाँ तक होगा? 12 में। और देश वृत्ति होगा तो कहाँ तक होगा? 16 तक। और महावृत्ति होगा तो ऊपर तक 9वें ग्रेव तक। तो मिथ्या दृष्टि को 9वें गुण स्थान में 9वें ग्रेव में भेजा कि नहीं भेजा? ऐसे ही चौथे गुण स्थान में कोई द्रव्य व्रत ले लिया संयम, देश संयमी बन गया और गुण स्थान चौथा है, तो 5 में उत्पन्न कराया ही पहले 6/14। तो 66 सागर जो बनाना है अब बनाया, लेकिन बीच में संयम बनाने के लिए गुण स्थान की जरूरत 22, 24 और 20। इनके लिए गुण स्थान परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बिना गुण स्थान परिवर्तन किए भी उसमें उत्पन्न हो सकता है। तो गुण स्थान तो बना रहेगा कि नहीं? किसी एक जीव का सही, ऐसा नहीं कि सबका। कुचित कदाचित कोई एक जीव ऐसा है जो सम्यक दृष्टि द्रव्य संयम के साथ मरण को प्राप्त हो रहा है। जब मुनि महाराज द्रव्य संयम के साथ मरण कर सकते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती जब द्रव्य संयम के साथ मरण करके 16वें स्वर्ग में जन्म ले रहा है और असंयत सम्यक दृष्टि है। नहीं तो अगर द्रव्य संयम भाव संयम अगर बीच में नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन निरंतर नहीं रह सकता है, इसलिए बीच में संयम लाना जरूरी होगा, तभी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। संयम को हम नहीं कह रहे, द्रव्य संयम किया, पंचम गुण स्थान चौथे गुण स्थान वर्ती भी क्या संयम धारण नहीं बन सकते? मुनिराज का पंचम गुण स्थान नहीं बन सकता द्रव्य से? बन सकता है, लेकिन जब तक भावलिंगी मुनि महाराज नहीं बनेंगे तब तक सम्य दर्शन सुरक्षित नहीं रहेगा। 66 सागर नहीं बन सकता। ऐसा पढ़ा नहीं है जी, धवला में पढ़ा है, मुझे याद आ गया। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि कथन करना अलग है, कथन करना के कोई व्यक्ति जब चौथे गुण देश संयमी के साथ चौथा गुण स्थान घटा रहे हैं, वो कैसे घटा रहे हैं? तो एक बार जा रहा, लेकिन सम्य दर्शन निरंतर नहीं बना रह सकता। और वो देश संयमी तो बन रहा है ना। देश संयमी को उन्होंने 6/14 घटाया अभी करीब परसों। तो वो कौन सा? तो असंयत का 6/14 कैसे बनेगा? वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ सम्य दर्शन का निरंतर काल नहीं बन सकता है, उसमें संयम की आवश्यकता होगी ही होगी। अब ऐसा कहीं इस पर लिखा नहीं, आप देख लीजिए इसमें कहीं कोई प्रसंग ऐसी काल धवला जो पुस्तक है ना जिसमें काल का प्रसंग है, आप उसको देख लीजिए, उसमें स्पष्ट दिया है। कोई बाधा नहीं। चौथा गुण स्थान पंचम गुण स्थान द्रव्यलिंगी जीवन भर बने रह सकते हैं। सम्यक दर्शन है, लेकिन मुनि व्रत नहीं है और द्रव्य व्रत पाल रहे हैं, लेकिन गुण स्थान नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। नहीं तो अगर सम्य दर्शन निरंतर सुरक्षित रखना है तो संयम को धारण करना ही होगा, नहीं तो सम्य दर्शन छूट जाएगा। हाँ, तो ये प्रसंग निकालो कि द्रव्य संयम के साथ व्यक्ति कब तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। हाँ, जी हाँ, ये बात अलग है। निकालो, हमने तो देखा। यहाँ भी अगर संयम के साथ ही 33 सागर में गया है, असंयम के साथ नहीं गया। 33 सागर तो घट रहा है। 33 सागर में कोई एक जीव, कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि हुआ, अनादि मिथ्या दृष्टि था और अनादि मिथ्या दृष्टि ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और जाकर 33 सागरों में मुनि आदि बन करके 33 सागर में उत्पन्न हो गया। वहाँ से सात्विक बन जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट वह जीव पूर्व कोटि में बन जाएगा। यहाँ मान लो किसी जीव ने अंतर मुहूर्त काल
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और पूरे पूर्व कोटि तक वो सम्यक दृष्टि रहा, अंत में मुनि आदि जहाँ से बनना है 33 सागर की आयु को प्राप्त हो गया, मरण करके 33 सागर वहाँ रहा, फिर वहाँ से लौट के आया तो पुनः एक पूर्व कोटि वर्ष तक सम्यक दृष्टि रहा, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से आया है। और अंत के अंतर मुहूर्त में या तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या फिर मोक्ष चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के सभी जीव क्या वो क्षायक सम्यक दृष्टि ही होते हैं? नहीं। क्या सर्वार्थ सिद्धि से आया हुआ जीव गुणस्थान से नहीं गिर सकता? गिर सकता, नीचे आकर के गिर सकता, मिथ्यात्व में भी आ सकता है। जी हाँ। सर्वार्थ सिद्धि से आया है वो सम्यक दर्शन लेके आ सकता है, लेकिन बाद में जाकर उसका सम्यक दर्शन गिर भी सकता है। ठीक है, एक भवतारी होने से पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा, लेकिन गिरने का निषेध नहीं है ऐसा। तो इनके अनुसार इस पर विचार नहीं करना चाहिए। महाराज जी, ये असंयम सम्यक दृष्टि जो इन्होंने कहा, तो वो कहाँ से लेंगे? अपन कौन सा संयम सम्यक दृष्टि लेंगे? देवों वाला लेंगे कि मनुष्य वाला लेंगे? कौन सा? ये असंयम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जो त्रैसिद्ध साति रेखाणी कहा है, तो असंयम सम्यक दर्शन हम कहाँ से घटाएंगे? सात्विक कहीं से घटा दो उसको, एक साथ गुण चौथे गुण स्थान में रोकना है। नहीं तो ऊपर वाले की अपेक्षा से घटाएंगे कि हाँ मनुष्य की अपेक्षा? असंयम कहीं से भी हो, मनुष्य में जाए त्रियंचों में जाए, उसका सम्यक दर्शन बना रहना चाहिए। त्रियंचों को इसलिए नहीं भेज सकते कि त्रियंच अधिकतर सम्यक दर्शन के साथ कितना बनेगा? 22 सागर। कोई त्रियंच सम्यक दर्शन के साथ है तो वो जैसे अभी पहले आया था ना 22 स्वर्ग तक ही जाएगा, 6/14 घटाया था, तो 22 सागर बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो यहाँ कोई जीव है वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अभी स्पर्शन रूपना नहीं है, नहीं घन राजू की जरूरत नहीं है। नहीं। तो कोई मनुष्य अंतर मुहूर्त के बाद 8 वर्ष अंदर सम्यक दृष्टि हो गया और हो करके जीवन काल सम्यक दृष्टि रहा, अंत में मुनि आदि बन करके सर्वार्थ सिद्धि चला गया, लौट के आया तो वो मोक्ष जाना ही है उसको, क्योंकि एक भवतारी है ना जी। तो अधिकतम एक भवतारी अपने घर काल में, गृहस्थ काल में पूरे काल तक वो घर में रहा, अंत का अंतर मुहूर्त शेष रहा, मुनि बना और मोक्ष चला गया। उत्कृष्ट रूप अंतर पूर्णा में आएगा ये। संहिता संहिता से नाना जीवेक्षा सर्वकाला, संयता संयत के नाना जीवेक्षा सर्वकाल, पंचम गुण स्थान में भी कोई ना कोई जीव सदा बने रहते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण पूर्व कोटि देशुना, अधिकतम क्योंकि ये मनुष्य त्रियंचों में पाया जाता है, इनकी उत्कृष्ट उम्र कितनी है? एक पूर्व कोटि। तो पूरी पूर्व कोटि काल तक वह देशुना, कुछ कम करना। अब देशुना क्या कम करना है? नहीं, त्रियंचों में लगाओ ना। हाँ, ऐसे सम्मूर्छन त्रियंचों में लगाओ। मनुष्यों की अपेक्षा से तो 8 वर्ष करना पड़ेगा, त्रियंचों की अपेक्षा और बन जाएगा। अंतर मुहूर्त में ही सम्य दर्शन हो सकता है उनको। मुहूर्त पृथक लिखा है उन्होंने, मास पृथक है, मुहूर्त पृथक है, तो उनकी अपेक्षा लगा लो। प्रमत्ता प्रमत्त और नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला, ये भी सदा बने रहते हैं। एक जीव ने जघन्य ने एक समय, ठीक है, कौन सा गुण स्थान की अपेक्षा है? कोई जीव उसी गुण स्थान में आया और उसी समय मर गया, पहले समय में आया मरण को प्राप्त हो गया, 6ठे 7वें में। मरण की अपेक्षा ही एक समय मानना, अन्यथा एक समय नहीं बनेगा। उत्कर्षण है, अंतर्मुह, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई रह नहीं सकता। चतुर्नाम उपसाम का नाम नाना जीव अपेक्षा, एक जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय है। चतुर्नाम का नाना जीव अपेक्षा एक अपेक्षा चाह, जघन्य ने एक समय, ठीक है। नाना जीवों की अपेक्षा भी चतुर्नाम उपसाम का नाम, ठीक है। 4 जो उपसागन, 4 उपसामक कौन है? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। अब कोई व्यक्ति देखो कैसे घटाएंगे एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा कैसे घटाएंगे? मरण की अपेक्षा।
कोई व्यक्ति अभी उपसंसरण में प्रवेश किया ही है, पहले समय में मरण को प्राप्त हो गया, तो उपशामक तो आ गया लेकिन वह मरण को प्राप्त हो गया। और ऐसे ही 9वें गुण स्थान में गया, ऐसे ही 10वें गुण स्थान में गया। महाराज जी पहले 8वें गुण स्थान के पहले समय मरण नहीं होता ना? उपशामक कहाँ पहले समय में नहीं करेगा, उपशामक जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से मान देंगे और क्या। क्योंकि चतुर्नाम 8वें गुण स्थान में मरण तो है लेकिन शुरुआत में नहीं है, तो भाग जाने उसका भाग दिया है, वहाँ के बाद वहाँ भी मर सकता है। फिर एक समय कैसे घटित होगा? किनमें? 8वें गुण स्थान में प्रथम समय में मरण होता ही नहीं है, तो एक समय घटित कैसे होगा? ठीक है, ने सामान से कथन कर दिया चतुर्नाम उपशाम का नाम। ऊपर से उतरने के पश्चात जब 8वें गुण स्थान में आएगा तो उसके एक समय में लौटने की अपेक्षा लौटने की अपेक्षा से, क्योंकि जाने की अपेक्षा तो बटेगा नहीं। जब लौट के आ रहा है 8वें गुण स्थान में एक समय को आया मर गया, क्योंकि लौटते समय भी तो मरण हो सकता है जी। अंतर नाना जघन्य ने एक समय उत्कर्षण अंतर्मुह। ठीक है, चतुर्नाम छपका नाम केवल नाम नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा जघन्य ने उत्कृष्टा अंतर्मुहूर्त। अब छपक का एक समय नहीं बनेगा, छपक का एक समय क्यों नहीं बन रहा है? उसको उतरना ही नहीं है ना, क्योंकि वो मरण को प्राप्त होना ही नहीं। मरण की अपेक्षा ही एक समय बनता है। हाँ बाकी और छपक में मरण होना ही नहीं है नहीं, तो एक अंतर मुहूर्त कम से कम। जघन्य भी उतना ही है, जघन उत्कर्ष उसमें होगा ही नहीं। उनका सबका काल तो फिक्स है, 8वें 9वें 10वें 11वें को स्थान का कितनी जीव तक हैं उसमें जघन और मध्यम कुछ होता, जितना समय लगता है सबको बराबर समय लगता है। हाँ छपक शनि का सातिशय से भी सप्तम से जैसे वो अधा प्रवृत्तकरण करता है नियम से छपक शनि का काल से वहीं से मरण खत्म हो जाए। सातिशय उसी को बोलते हैं। अब वो लौट के नहीं आएगा और मरण को प्राप्त भी नहीं करेगा, तो मरण का विवक्षा तो सातिशय से हो जाती। सातिशय में अधा प्रवृत्तकरण छपक शनि, उपशम वाला नहीं, उपशम वाला अधा प्रवृत्तकरण में मर सकता है, सातिशय गुण स्थान में मर सकता है। उपशम वाले को भी सातिशय कहते हैं। सातिशय इसलिए कि पीछे नहीं लौटाता, आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मरण हो सकता है। नियम से श्रेणी चढ़ेगा सातिशय वाला। सहयोग केवली नाम नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल हमेशा बने रहेंगे। एक जीव प्रति जघन्य ने अंतर्मोत उत्कृष्ट ने पूर्व कोटि देशुना। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से 1 कोटि कम, कोई 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम केवल ज्ञानी का लगाना चाहिए, और 14वें गुण स्थान का कम कर देना, क्योंकि सहयोग केवली है ना, तो 14वें गुण स्थान का 1 अंतर्मुहूर्त और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त पहले वाले सहयोग केवली बनने के पहले के। विशेषण गत्यानुवाद, ये तो हुआ सामान्य कथन। विशेषण गतिनुवाद नरगतौ नारकेशु सप्तसु पृथ्वीषु मिथ्या दृष्टि नाना निरपेक्षा सर्वकाला। काल समझ में आ रहा है कि नहीं? काल उस गुण स्थान में कौन जीव कितने समय तक रहते हैं, नाना जीव अपेक्षा और। अब गति में देखो नार की कितने हैं, मिथ्या दृष्टि हमेशा बने रहते हैं। एक जीव नरक में कितनी देर रह सकता है विचारणी विषय। कौन सी गति है ये? नारकेशु सप्तपृथ्वीषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल। और एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्तः, उत्कर्षण यथा संख्या। हाँ, जघन से 1 अंतर्मुहूर्त है। हाँ ये बताना है, क्योंकि नरक आयु की कोई उम्र तो अंतर्मुहूर्त होती ही नहीं है, वो तो 10,000 वर्ष है। अब एक अंतर्मुहूर्त कैसे बनाए
यहाँ से जीव गया और जैसे ही पर्याप्त तक हुआ सम्यक दृष्टि हो गया। एक जीव किसी भी गति में नरक में 7 में जाए, 8 में जाए, कहीं जाए, 6 में जाए, वहाँ अपर्याप्त तक होते ही अंतर्मुहूर्त होने की कोई दिक्कत। कई जीव प्राप्त कर लेते, वहाँ की वेदना को प्राप्त होते ही सम्यक की उपलब्धि हो जाती है। उन जीवों की अपेक्षा से क्या लगाना, जघन्य से एक जीव की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त बन जाता है, गुण स्थान बदल जाएगा, गति नहीं बदलेगी। गुण स्थान बदल गया तो मिथ्या दृष्टि है। यथा संगम 1 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयत्रिंशत् सागरोपमाणे। पहली पृथ्वी का कितना है, दूसरी का, तीसरी का, चौथी 10, पांचवी 17 और छठवीं 22 और 33 सागर। क्रम से कोई जीव पूरे जीवन काल मिथ्या दृष्टि रहते हैं। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सामान्य युक्त काला। शासन सम्यक दृष्टियों का सामान्य युक्त जो काल है वो नाना जीवों की अपेक्षा जघन से एक समय, उत्कृष्ट पल का असंख्यात भाग, और एक जीव की अपेक्षा एक समय, एक जीव की अपेक्षा शासन सम्यक दृष्टि एक समय, उत्कर्षण 6 आवधि, जघन एक समय, उत्कृष्ट 6 आवधि, वो यहाँ लगाना है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। असंयत सम्यक दृष्टि ठीक है, नारकियों में भी सम्यक दृष्टि सदा है। एक जीवन प्रति जगन्य ने अंतर्मुहूर्त, वही वाली बात, कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छोड़ दिया। उत्कर्षण उक्त एवं उत्कृष्टो देशु न, उत्कृष्ट की अपेक्षा से जिस नरक की जितनी आयु है उसमें कम कर देना। कौन सा कम कर देना? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।